नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हमारे हिंदू शास्त्रों में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यही वो रिश्ते हैं जिनका सम्मान और आदर हमारे संस्कारों में बसा हुआ है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को माँ बाप की डांट पसंद नहीं आती। यदि माँ बाप उन्हें उनकी किसी गलती पर टोकते या डांटते तो उन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुस्सा और नाराजगी एक खौफनाक रूप भी ले सकती है? दिल्ली के नैब सराय इलाके में 4 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। एक बेटे ने अपने माँ बाप और बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और वो भी उनकी शादी की सालगिरह के दिन। क्या ये गुस्से का नतीजा था या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस घिनौने हत्याकांड की पूरी कहानी। अर्जुन, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने ये कदम अचानक नहीं उठाया था। ये सब कुछ महीनों से उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपने पिता से एक धारदार चाकू छिपा कर रखा था और फिर 4 दिसंबर की सुबह अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ अपनी बहन को सबसे पहले मारा, फिर अपने पिता को, और जब उसकी माँ बाथरूम से बाहर आई तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। लेकिन पुलिस ने उसकी चाल को जल्दी समझ लिया। सीसीटीवी फुटेज, घर में कोई लूटपाट का संकेत ना मिलना और अर्जुन का अजीब बर्ताव, ये सब पुलिस के लिए संदेह का कारण बन गया और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके माँ बाप के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो इस बात से नाराज था कि वे उसकी बहन को ज्यादा पसंद करते थे। उसने कहा कि पिता पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता नहीं था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे डांटा और पीटा भी था। इसी वजह से वो बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो घर में भी अलग थलग महसूस करता था और उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे। इसी दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम पे कर रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया। 3 लोगों की हत्या करने के बाद अर्जुन ने अपने खून से सने कपड़े बदले, उन्हें अपने जिम बैग में रखा और संजय वन गया, जहां उसने अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू के साथ उन्हें फेंक दिया। घर वापस आने के बाद उसने वॉशरूम और घर के अन्य सामानों में खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को झूठा बहाना पेश किया और दावा किया कि जब परिवार के सदस्यों की हत्या हुई तब वो जिम में था। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में आई दरारें इतनी खतरनाक कैसे बन सकती है। अर्जुन ने जिस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, वो ना केवल उसके मानसिक संतुलन को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि परिवार के भीतर संवाद और समझ का अभाव कितनी भयानक परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।